नमस्कार, अमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और हेडलाइंस के बाद एक नजर इस वक्त की 6 बड़ी खबरों पर, जिन पर हमारी नजर रहेगी। छत्तीसगढ़ में पर्यटकों के लिए बड़ी सौगात मिली है, तो सीएम ने सोशल मीडिया पर ट्रोल गैंग पर क्यों साधा निशाना। वहीं छत्तीसगढ़ में अब थर्ड जेंडर के लिए क्या है नई खुशखबरी, बताएंगे। कोरोना का ताजा अपडेट, तो दिखाएंगे कहां बारिश आफत बनती जा रही है। साथ ही दिखाएंगे आपको एक अनोखी परीक्षा जो आज से पहले कभी नहीं देखी गई। और अब आपको बता दें, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि इको एथनिक रिसोर्ट का लोकार्पण कर रहे हैं भूपेश बघेल। सुनते हैं। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एथनिक रिसोर्ट का ये लोकार्पण करेंगे। बिलासपुर, कवर्धा और कुंडा गांव में इको एथनिक रिसोर्ट तैयार किए गए हैं। इनका लोकार्पण मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करने जा रहे हैं। तो ये बड़ी सौगात है छत्तीसगढ़ सरकार की। टूरिज्म के मद्देनजर भी ये महत्वपूर्ण कदम और महत्वपूर्ण शुरुआत। तो बिलासपुर, कवर्धा और कोंडा गांव में इको एथनिक रिसोर्ट का संचालन शुरू होने जा रहा है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसका लोकार्पण करेंगे। ई लोकार्पण के जरिए इन रिसोर्ट्स की शुरुआत करेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। ये तस्वीरों में आप उन खूबसूरत रिसोर्ट्स को भी देख पा रहे हैं। पर्यटन के मद्देनजर ये महत्वपूर्ण कदम है सरकार का। पर्यटन क्षेत्र को इससे और बढ़ावा मिलेगा और खासतौर से जो बिलासपुर, कवर्धा और कुंडा गांव में इको एथनिक रिसोर्ट शुरू हो रहे हैं, इससे टूरिज्म के माध्यम से ही कई और तरह के रोजगार भी स्थानीय लोगों को लाभ मिल पाएंगे। यानी कि कई स्तर पर जो रोजगार हैं उनका सृजन होगा। और आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ई लोकार्पण के जरिए बिलासपुर, कवर्धा और कुंडा गांव में एथनिक रिसोर्ट की शुरुआत करने जा रहे हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ में पर्यटन की दृष्टि से अपार संभावनाएं हैं और उस दिशा में अब नई सरकार ने काम भी शुरू कर दिया है। उसी दिशा में ये एक छोटा कदम है सरकार का। बिलासपुर, कवर्धा और कुंडा गांव में इको एथनिक सिस्टम, माफ कीजिएगा, इको एथनिक रिसोर्ट शुरू होने जा रहे हैं। इनका लोकार्पण खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करने जा रहे हैं और पर्यटन की दृष्टि से, पर्यटन के नजरिए से ये एथनिक रिसोर्ट काफी मायने रखते हैं। और अगर हम जिक्र करें बिलासपुर, कवर्धा और कुंडा गांव, यहां स्थानीय लोगों को इनसे बड़े स्तर पर लाभ मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने रायपुर स्थित निवास में आयोजित एक समारोह में वरिष्ठ पत्रकार ईवी मुरली को 20वें वसुंधरा सम्मान से सम्मानित किया। इस मौके पर मंत्री और वरिष्ठ पत्रकार मौजूद रहे। स्वर्गीय देवी प्रसाद चौबे की स्मृति में स्थापित यह सम्मान पिछले 20 वर्षों से लोक जागरण के लिए दिया जा रहा है। वसुंधरा सम्मान का आयोजन स्वर्गीय देवी प्रसाद चौबे की पुण्यतिथि के अवसर पर किया जाता है। इस मौके पर सीएम भूपेश बघेल सोशल मीडिया पर ट्रोल करने वाले लोगों पर भी उन्होंने निशाना साधा। जिस गोंडापन से लिखा जाता है, यदि किसी को ट्रोल करना है तो ये भी नहीं देखा जाता उसकी वरिष्ठता क्या है, उसकी योगदान क्या है, उसके विचार क्या हैं। उन सबको दरकिनार करके आज केवल
उन्हें किस प्रकार से ट्रोल किया जाए, किस प्रकार से उसे नकारात्मक टिप्पणियों से उसे हतोत्साहित किया जाए। और ऐसे समय में सामाजिक क्षेत्र में काम करना, चाहे वो राजनीति के क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे पत्रकारिता का क्षेत्र हो, करना बहुत ही कठिन और दुष्कर हो गया है। आपको बता दें, आज एथनिक रिसोर्ट का लोकार्पण होने जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इनका लोकार्पण करेंगे और इस वक्त गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू संबोधित करें, सुनते हैं। और बहुत जल्दी इसको हम लोग करना चाहते हैं, तो आज के अवसर पर अधिक कुछ नहीं, आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। और पूरे छत्तीसगढ़ में पर्यटन की जो संभावनाएं हैं उसको और कई नया स्वरूप हम लोग दे रहे हैं। जैसे जंगल है, वहाँ भी अगर फेंसिंग करके 5-7 किलोमीटर का रेडियस हम लोग कर दें और वहाँ अलग से बनाएं, इस प्रकार से भी चल रहा है। तो आज आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल विकसित करने की दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी की कल्पना, उनके निर्देश, उनको हम साकार करने के लिए पूरी तौर पर आश्वस्त हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय पर्यटन मंत्री महोदय। और से निवेदन करते हैं आशीर्वचन और संबोधन के लिए। ट्राइबल टूरिज्म सर्किट इको एथनिक रिसॉर्ट के लोकार्पण के अवसर पर आदरणीय ताम्रध्वज साहू जी, आदरणीय चौबे जी, गुरुरुद्र कुमार जी, अमरजीत जी, भाई मोहन मरकाम जी, भाई विकास जी, भाई संत नेताम जी और हमारे विभाग के सचिवालय के उपस्थित हमारे अधिकारीगण, उपस्थित कमिश्नर और कलेक्टर और साथ ही हमारे जनप्रतिनिधि वहाँ उपस्थित हैं, सबका मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और बधाई देता हूँ। छत्तीसगढ़ के आदिवासी संस्कृति और उससे जुड़े महत्वपूर्ण स्थलों के लिए आज का दिन एक बड़ा दिन है। अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि आज छत्तीसगढ़ के पर्यटन मानचित्र में ट्राइबल टूरिज्म सर्किट का उदय हो रहा है। मुझे खुशी है कि हमारे पर्यटन विभाग ने भारत सरकार के स्वदेश दर्शन योजना को एक नए अंदाज में सार्थक किया है। जसपुर, कुनकुरी, मैनपाट, कमलेश्वरपुर, महेशपुर, कुर्दर, सरोदा दादर, गंगरेल, नथिया नवागांव, कोंडागांव, जगदलपुर, चित्रकूट, तीरथगढ़ हमारे प्रदेश के आदिवासी संस्कृति के गौरव स्थल हैं, जिन्हें एक सिलसिले में रखते हुए इस पूरे सर्किट का विकास हमारा एक बड़ा सपना था। मुझे खुशी है कि केंद्र से स्वीकृत 96 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किए जा रहे इस सर्किट में 13 जनजाति बहुल स्थलों में पर्यटकों के लिए स्थानीय ट्राइबल थीम एवं इको टूरिज्म थीम पर आधारित सुविधाएं विकसित की जा रही है। सुविधाएं न होने के कारण से पहले लोग इन स्थलों पर ठहर नहीं पाते थे। यहाँ की सदियों पुरानी जनजाति संस्कृति, कला एवं ग्रामीण परिवेश को नज़दीक से देख नहीं पाते थे। अब यह कमी दूर हो जाएगी और पर्यटक इन स्थलों का आनंद ले पाएंगे। साथ ही यहाँ के मर्म को, यहाँ की बारीकियों को देखेंगे और समझेंगे। जिन 3 स्थलों में रिसॉर्ट बनाए गए हैं उनके बारे में जानकर लोगों को बहुत आश्चर्य भी होगा और खुशी भी। कुर्दुर हिल इको रिसॉर्ट बिलासपुर से 52 किलोमीटर दूर, बेलगहना से 52 किलोमीटर दूर, अचानक मार्ग टाइगर रिजर्व से लगी पहाड़ी स्थित पर बैगा विलेज कुर्दुर, यहाँ प्रकृति के अनेकों अनोखे रंग बिखरे हुए हैं। बैगा एथनिक रिसॉर्ट सरोदा दादर चिल्पी घाटी, जो हमारे छत्तीसगढ़ के लिए बहुत जाना पहचाना है, सब लोग जानते हैं। यहाँ सूर्योदय और सूर्यास्त का वैभव देख सकते हैं। धनकुल एथनिक रिसॉर्ट कोंडागांव, जहाँ आप सब बैठे हैं, यहाँ की जनजाति संस्कृति का वैभव और संग्रहालय अत्यंत मनमोहक है।
इससे पर्यटकों में अपनी संस्कृति धरोहर स्थल को सुरक्षित रखने, स्थानीय संस्कृति का सम्मान करने एवं प्रकृति में प्रदूषण को कम करने के प्रति भाव जागृत होंगे। इसके साथ ही प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अनेक लोगों को रोजगार भी प्राप्त होगा। हमें आदिवासी अंचल में प्रकृति ने न सिर्फ दिल खोलकर खूबसूरती दी है, बल्कि स्थानीय संस्कृति के रूप में अनेक कलाएं भी दी है, जो किसी भी इंसान को अपने प्रकृति के सबसे खूबसूरत स्वरूप से परिचित कराती है। मेरी कामना है इन अंचलों में जाकर पर्यटक अपनी संस्कृति के आदर्श स्वरूप को समझें और जीवन में उतारें। मैं पुनः याद दिलाना चाहता हूँ कि हमारा राम वनगमन पर्यटन परिपथ भी आदिवासी अंचलों में हमारी संस्कृति के बिखरे मोतियों को जोड़कर ऐसी खूबसूरत माला बनाएंगे जो लोक जीवन में आस्था और संस्कार को बल देगा। रामायण काल में छत्तीसगढ़ दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था। साथ ही हमारे राज्य को भगवान राम के ननिहाल होने का सौभाग्य भी प्राप्त है। छत्तीसगढ़ के चंदखुरी में प्रभु श्री राम की माता कौशल्या का प्राचीन मंदिर स्थित है। अतः राम वनगमन पर्यटन परिपथ के विकास कार्य का शुभारंभ चंदखुरी के कौशल्या माता मंदिर से किया गया है। भगवान राम के प्रति छत्तीसगढ़ के जनमानस की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इस पावन कार्य में छत्तीसगढ़ के लोगों को सहभागिता का अवसर देने के लिए राम वनगमन पर्यटन परिपथ विकास कोष का शीघ्र गठन किया जाएगा। इसके माध्यम से आम जन भी इस परिपथ के विकास में आर्थिक सहयोग का पुण्य अवसर प्राप्त कर सकेंगे। प्रदेश के सभी ग्राम पंचायतों में एलईडी वाहनों के माध्यम से राम वनगमन पर्यटन परिपथ का प्रचार प्रसार किया जाएगा। एक ऐसा अवसर जिसमें शासन तो अपने ओर से काम कर रही है। आप सबको विदित ही है कि भगवान राम जब वनवास हुआ था तो लगभग 75 स्थानों पे वो गए थे, जिसमें से लगभग 51 स्थानों पे वो रुके भी थे, विश्राम किए थे। उसमें से कुछ स्थानों का इस साल हम लोग विकास कर रहे हैं। तो इको एथनिक रिसोर्ट का शुभारंभ होने जा रहा है। शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं। ब्रेक बाद अगली खबर का रुख करेंगे। स्वतंत्रता दिवस पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 34 पुलिस अफसरों को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए पुरस्कृत किया जाएगा। मध्य प्रदेश के 4 अधिकारियों को जहां राष्ट्रपति पुलिस पदक दिया जाएगा, तो वहीं 16 अधिकारियों को उनके उत्कृष्ट सेवा का पुलिस पदक दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ के 3 अधिकारियों को जहां वीरता पदक दिया जाएगा, तो वहीं 11 अधिकारियों को उत्कृष्ट सेवा का पुलिस पदक दिया जाएगा। ये अहम खबर है। स्वतंत्रता दिवस पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 34 पुलिस अफसरों को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए पुरस्कार दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। खबर रायपुर से। कोरोना को लेकर छत्तीसगढ़ से ये बड़ी खबर है। अगस्त महीने में 63,000 मरीज होने का अनुमान लगाया गया है। केंद्र ने यह अनुमान लगाया है अगस्त में 63,000 मरीज हो सकते हैं छत्तीसगढ़ में। वहीं स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने स्थिति को चिंताजनक बताया है। स्वास्थ्य मंत्री ने 23,000 मरीज होने का अनुमान लगाया है। हालांकि बड़ा अंतर केंद्र और राज्य के अनुमान में नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ में केंद्र ने अनुमान लगाया है कि अगस्त में 63,000 तक मरीज हो सकते हैं, जबकि राज्य का अनुमान है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने स्थिति को न केवल चिंताजनक बताया, हालांकि उन्होंने अनुमान लगाया है कि अगस्त तक 23,000 मरीज छत्तीसगढ़ में हो सकते हैं। हालांकि ये जो बड़ा अंतर दोनों अनुमानों में नजर आ रहा है, क्या वजह और क्या पैमाना थे ये साफ नहीं अभी। अवधेश बहरहाल और जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवधेश, अनुमान अगस्त में कोरोना संक्रमण के आंकड़ों को लेकर है, लेकिन बड़ा विरोधाभास या ये कहें कि बड़ा अंतर नजर आ रहा है। केंद्र और राज्य के पैमाने अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन बड़ा अनुमान केंद्र बता रहा है 63,000। ये थोड़ा सा अकल्पनीय भी नजर आता है।
बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में अगर कोरोना के रफ्तार को देखी जाए तो 19 मार्च से लेके आज 14 अगस्त तक की स्थिति में देखा जाए जो जी। औसत है वो तकरीबन 250 के आसपास में है। लेकिन केवल अगस्त माह की बात कर ली जाए तो अगस्त माह में ये आंकड़ा बढ़ के 377 प्रतिदिन के हिसाब से 1 अगस्त से लेके 13 अगस्त तक के आंकड़े आए हैं, जो चिंताजनक है। लेकिन इन तमाम हालातों के बीच केंद्र सरकार ने जो प्रिडिक्ट किया है, जो अनुमान लगाया है, उसके अनुसार 63,000 मरीज छत्तीसगढ़ में अगस्त माह के अंत तक होंगे। टीएस सिंहदेव ने ट्वीट किया है, कहा कि हम तमाम संसाधनों का इस्तेमाल करेंगे लेकिन फिर भी हम 23,000 की संख्या तक पहुंच सकते हैं। अगर 23,000 की संख्या तक पहुंचने का आंकड़ा देखा जाए तो प्रतिदिन 500 के मरीज छत्तीसगढ़ में होंगे आज से लेके 31 अगस्त तक के, तब जाके हम 23,000 के आंकड़े तक पहुंचेंगे। लेकिन वर्तमान स्थिति में 377 मरीज है, तो ये कहा जा रहा है कि अगर इसी रफ्तार से कोरोना बढ़ा तो 20-21 हजार के आसपास में छत्तीसगढ़ में मरीजों की संख्या पहुंचेगी। लेकिन सवाल ये है कि आंकड़ों को अगर छोड़ दिया जाए तो स्थिति की बात कर ली जाए तो स्थिति सच में चिंताजनक है, क्योंकि रोज 400 के करीब मरीज छत्तीसगढ़ में सामने आ रहे हैं। और जो अनुमान स्वास्थ्य मंत्री ने ही अनुमान लगा है कि 500 के करीब रोज आएंगे और आंकड़ा बढ़ के 23,000 होगा, तो इस पर नियंत्रण कैसे होगा, एक बड़ी चुनौती बन पड़ी है तमाम उन जिम्मेदारों के सामने जो इन तमाम चीजों को रोकने के लिए नीति रणनीति बनाते हैं। क्योंकि मार्केट बाजार पूरी तरह से अनलॉक हो चुका है, बाजारों में भीड़ है, ट्रैफिक जाम लगने लगा है। तो ऐसे में कोरोना के संक्रमण को कैसे तोड़ा जाएगा, एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। और वही एक्टिव मरीजों की संख्या भी छत्तीसगढ़ में चुनौती जरूर है उस संक्रमण को तोड़ने को, उस चेन को तोड़ने की, और देखना होगा कि जो अनुमान लगाए जा रहे हैं उस अनुमान से कोशिशें कामयाब होती हैं या नहीं होती, यानी कि 23,000 से जो आंकड़ा छत्तीसगढ़ में कम रह पाता है या नहीं। शुक्रिया अवधेश आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, सुकमा में बारिश बेकाबू होती जा रही है। लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। शबरी नदी में झापरा पुल तक पानी पहुंच गया है और पानी पुल को छू रहा है और कभी भी पुल के ऊपर आ सकता है। वहीं मलेगर नदी पर बना पुल पानी में डूब चुका है, जिससे कई इलाके के जो जिले हैं वो मुख्यालय से संपर्क उनका टूट चुका है। दो तस्वीरें देखिए आप, सुकमा से ये दोनों तस्वीरें हैं। एक तरफ जहां पुल के ऊपर से पानी बह रहा है, वहीं शबरी नदी का जो पुल है उसको नदी का पानी छूकर बह रहा है और ये कभी भी पुल के ऊपर तक आ सकता है। वहीं सुकमा जिले में लगातार बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। जिले के पोलमपल्ली पंचायत के दर्जनों गांव का संपर्क पूरी तरह से कट चुका है। पोलमपल्ली के अतुलपारा के पास नाले का पानी उफान पर है। इस इलाके में ग्रामीण स्वास्थ्य सुविधा हो या अपने दैनिक उपयोगी राशन या फिर अन्य जरूरत के सामान पोलमपल्ली से हर दिन लेके जाते हैं। ऐसे में आज सुबह से ही घंटों से इंतजार कर रहे हैं लोग कि पानी कम हो, लेकिन पानी का जलस्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इलाके में जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है। उधर बीजापुर में लोग मानव श्रृंखला बनाकर पुल पार करने को मजबूर हैं। जहां कोंगूपल्ली तारलगुड़ा सड़क पर बने रपटा पुल पर हर बारिश में यही नजारा होता है। दरअसल इलाके में सालों से पुल नहीं बना है, जिससे लोगों को बारिश में जान जोखिम में डालकर आवाजाही करनी पड़ती है। कई लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है। उधर सूरजपुर के प्रतापपुर अंबिकापुर मार्ग से आवागमन आज दूसरे दिन भी बंद है। दरअसल प्रतापपुर अंबिकापुर मार्ग के केरता स्थित महान नदी रपटा पुल में बुधवार की रात एक कोयला लोड ट्रेलर पलट गया था, जिसके बाद से ही आवागमन बाधित हो गया। सैकड़ों गांव प्रभावित हो रहे हैं। वहीं स्थानीय पुलिस भी दुर्घटनाग्रस्त ट्रेलर वाहन को हटाने के प्रयास में लगी रही, लेकिन नदी में उफान के कारण रपटा पुल में जल भराव की स्थिति है। ऐसे में वाहनों की आवाजाही बंद है। खबर रायपुर से बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने यह रेड अलर्ट जारी किया है। बस्तर संभाग में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। नारायणपुर, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा में भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने जाहिर की है। बता दें कि बाढ़ आपदा राहत से निपटने के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। तो खासतौर से बस्तर संभाग में भारी बारिश हो सकती है, ये चेतावनी जारी की है मौसम विभाग ने। खबर कवर्धा से, जहां तेज बारिश का असर नजर आ रहा है। बारिश से सड़क
बह गई है, आवागमन भी बाधित हो गया है। जर्जर सड़क की मरम्मत न होने से यह स्थिति बनी है। सालों से अटका है सड़क का निर्माण। चिल्फी रेंगाखार मुख्य मार्ग के झलमला गांव का ये मामला। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप। भारी बारिश के बाद सड़क ही बह गई और नतीजा कि जो ग्रामीण है वो खासी परेशानी यहां पर झेल रहे हैं। भारी बारिश के बाद सड़क बह गई है। सालों से यहां पर सड़क का निर्माण अटका हुआ है। नतीजा ये हुआ कि अब सड़क ही गायब हो गई कुछ हिस्से की। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।